एक्सप्लोर करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का डिपार्टमेंट है, किस तरह से बच्चों को रेस्क्यू करता है और फिर बैक एंड पे किस तरह से उनको जो है उनका लाइफस्टाइल किस तरह का है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कि बच्चों को सड़कों से रेस्क्यू करता है। तो एक साल में तकरीबन 10,000 से ज़ायद बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं। नर्सरी सेक्शन जो है ना वो हमारा ये चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट का एक सेक्शन है, सब सेक्शन है, जहाँ पे ये जो न्यू बॉर्न नौज़ायदा बच्चे होते हैं ना, ये इन बच्चों की जो है वो देखभाल की जाती है। ज़ूम इन वीडियो ऑन होस्ट रामीन हूँ। नाज़रीन, मासूम चेहरों पे मुस्कुराहट, नन्ही आंखों में ख्वाब और खूबसूरत बचपन हर बच्चे का हक होता है, लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि हमें ये मासूम खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चे जो है कभी इशारों पर भीख मांगते और कभी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनते नजर आते हैं। ऐसे में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो किस तरह काम कर रहा है, किस तरह से इन बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, और फिर छत एक बहुत बड़ी नेमत है, शेल्टर जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, वो किस तरह इन बच्चों को प्रोवाइड करता है, एजुकेशन की फैसिलिटी देता है और फिर साथ साथ क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती हैं। आइए मेरे साथ आज जूम इन में हम एक्सप्लोर करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का डिपार्टमेंट है, पंजाब की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ऑपरेट करता है, किस तरह से बच्चों को रेस्क्यू करता है और फिर बैक एंड पे किस तरह से उनको जो है उनका लाइफस्टाइल किस तरह का है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं। कोई भी कौम जो है उसके जो बच्चे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ बड़ा अहम है। अगर मैं बात करूं किसी भी कौम के हवाले से तो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके बच्चे जो हैं वो महफूज ना हो, उनकी एजुकेशन जो है वो उनको प्रोवाइड ना की जा रही हो, उनकी सेफ्टी का ख्याल ना रखा जा रहा हो। आज मैं मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का डिपार्टमेंट है, और अभी मुझे ज्वाइन किया है चेयरपर्सन सारा अहमद साहिबा ने, जो कि बड़ा, मैं अगर इनकी बात करूँ तो इनकी पर्सनल अचीवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर इस इदारे में जो इन्होंने काम किया है वो बड़ा रिमार्केबल है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू एंड वेलकम टू द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले किस तरह काम करता है, आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह रेस्क्यू किया जाता है बच्चों को, उसके बाद यहाँ पे किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है? ओके, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कि बच्चों को सड़कों से रेस्क्यू करता है। तो एक साल में तकरीबन 10,000 से ज़ायद बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो बेगरी में मुलविस होते हैं, जो बच्चे घरों में मुलाजिम के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जो अब्यूज़ का, टॉर्चर का शिकार होते हैं, और गुमशुदा बच्चे जो होते हैं। तो हम इन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, हुनर सिखाते हैं, जॉब्स दिलाते हैं, और फिर हम इनको ब्यूरो से एग्जिट करते हैं। तो पूरा वे ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पंजाब। एंड अभी मेरे पास 1200 बच्चे मौजूद हैं। हम 14 सेंटर्स में ऑपरेट कर रहे हैं पंजाब के। जब मैंने ज्वाइन किया था वी वर इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स, अब हम 14 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। हमारे पास इस तरह सेक्शंस होते हैं, सोशल सेक्शन, लीगल सेक्शन, वी हैव आवर ओन लॉयर्स, साइकोलॉजिकल सेक्शन, हमारे पास अपने साइकोलॉजिस्ट हैं ट्रेंड गवर्नमेंट के, जो बच्चों को रिहेबिलिटेट करते हैं, ट्रॉमा से निकालते हैं। फिर डॉक्टर्स, टीचर्स, वी हैव आवर ओन स्कूल। सो दिस इज़ द ओनली मॉडल पूरे दुनिया में। मैं अभी यूएस गई थी, दे वर ऑल्सो इम्प्रेस्ड टू नो कि ये ऐसा मॉडल जहाँ पे अपना कोर्ट है, वी हैव आवर ओन चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट वेयर अ सेशंस जज सिट्स एवरी डे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते होंगे, क्या मेजर उनके अंदर ट्रॉमास देखने को मिलते हैं? जी देखिए, हमारे पास, मैंने आपको जैसे बताया, एक साल में 10,000 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। वो डिफरेंट एनवायरनमेंट से आ रहे होते हैं। कोई बच्चे के साथ ज़्यादती हुई भी होती है, किसी को तशद्दुद का शिकार बनाया गया होता है, कोई लावारिस मिलता है, कोई बिल्कुल अबैंडन ऑर्फन होता है, कोई घर से भागा हुआ होता है। डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। और अब इनका किस चीज़ का ट्रॉमा होता है, इनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होता है, स्पेशली जो बच्चे इनके साथ अब्यूज़ हुआ होता है।
वो बिल्कुल बात नहीं कर सकते, दे नॉट एबल टू स्पीक, तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं एंड देन वी मर्ज देम विद अदर चिल्ड्रन जो हमारे दूसरे बच्चे हैं, ताकि उनको टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं। मेरा एक स्पेशल फोकस है स्पोर्ट्स के ऊपर। हमने यहाँ पे बहुत अच्छा एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डोनेशन पे बनवाया है एंड इट हैज़ क्रिकेट, इट हैज़ फुटबॉल, अ प्रोफेशनल फुटबॉल एंड टेनिस कोच कम्स हियर हु इज़ लाइक द बेस्ट इन लाहौर। ही कम्स हियर एंड बच्चों को सिखाते हैं। वजह ये है कि इनकी एनर्जीज को चैनलाइज करना है इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे अभी आपने बताया कि अगर आप लेट्स सपोज एक साल में 10,000 बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं तो 10,000 कहानियां आपके पास होती हैं। बिल्कुल। मुझे बताइएगा सारा, कोई ऐसी कहानी जिसने आपको शैटर किया हो जब आप यहाँ पर आई हो, या फिर उस आज तक आपको याद आती हो और वो तमाम इन कहानियों पे भारी हो? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी कहानियाँ हैं वैसे तो, लेकिन एक मैं कहानी वैसे बता सकती हूँ कि एक न्यूबॉर्न इन्फेंट को उसके अपने सगी माँ ने जो है ना उसका थ्रोट स्लिट करके जो है वो उसको मारने की कोशिश की एंड देन वी रेस्क्यू दैट बेबी एंड उसको फिर हमने एक डिज़र्विंग फैमिली में दिया। उसके बाद मुझे चंद सालों बाद वो मदर लेके आई उस बच्ची को, तो इट वाज़ वेरी इमोशनल। ये सारे इंसिडेंट्स इमोशनल होते हैं एंड दे टच यू। और आई वाज सो हैप्पी टू सी कि देखो उसका क्या पहले पास था कि वो मरने के लिए उसका गला काट दिया गया है। नाउ शी इज़ गोइंग टू एन अमेजिंग स्कूल, शी इज़ डूइंग सो वेल एंड उसके बाद इतनी नेशनैलिटीज़ आ गई हैं जो कि पहले हमें इस तरह बच्चे मिलते हैं गार्बेज ट्रक से भी, तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। बिल्कुल ऐसी बेसिकली आप बुझी हुई आंखों में जो है वो ख्वाब की जो एक उम्मीद है वो आप लोग दिलाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताइएगा आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स पे अगर मैं आऊँ, अभी आपने यूनाइटेड नेशंस की बात की, इंटरनेशनली आपने पाकिस्तान को बहुत जगह पर रिप्रेजेंट भी किया, फिर आपको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया, रिकग्निशन भी मिली, वो कैसी फीलिंग थी? और फिर बाहर जाके पाकिस्तान को प्रेजेंट करना वो कैसी? अच्छा, सिंस चाइल्डहुड ना आई ऑलवेज वांटेड कि किसी ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैं हमेशा चाहती थी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बताया जाए कि पाकिस्तान में ये काम हो रहा है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, तो दूसरे ममालिक से मिनिस्टर्स भी सब आए हुए थे, सो दे वर वेरी सरप्राइज्ड एंड वो मेरे पास काफ़ी लोग आए। वहाँ पे इतना अच्छा काम फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मैंने क्योंकि हाईलाइट किया अपनी स्पीच में कि हम 5,000 से ज़ायद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करते हैं एक साल में, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। आपकी टीम्स बाहर गई हुई होती है, तो कभी उनके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए, बिकॉज बहुत सारे जैसे बैगर्स हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो वो उसको किस तरह से टैकल करते हैं, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह इंश्योर करते हैं? बिल्कुल, जो हमारी टीम जब जाती है रेस्क्यू करने, दे गो डेली, तो हमारे साथ पुलिस भी जाती है। पंजाब पुलिस गोज विद अस व्हेन दैट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, बिकॉज बहुत दफ़ा हुआ है कि मॉब ने अटैक कर दिया, इनके हाथों पे मैंने देखे वो बच्चे भी बाइट कर देते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं एंड देयर इज़ अ लॉट व्हिच हैपेंस। सो आवर ऑफिसर्स, माय ऑफिसर्स फेस अ लॉट ऑफ थ्रेट, दैट्स व्हाई द पुलिस गोज फॉर द सिक्योरिटी। तो ये होता है। ऑल्सो आवर वर्क इज़ वेरी चैलेंजिंग कंपेयर टू एनी अदर ऑर्फनेज जो आप देखते हैं ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड दीज ऑर्फनेजेस हैव अ रूल कि 5 years तक इन्हें रखना है, साइकोलॉजिकली डील करना, अपने हिसाब से वो बड़ा करते हैं। हम तो 12 साल बच्चे को भी नहीं रिफ्यूज कर सकते। कोई चोर बच्चा जो who's into ये स्टीलिंग एंड ऑल, या who's into drugs, या जो बच्चे हमारे भागने की कोशिश करते हैं जिनमें रनअवे टेंडेंसीज हैं, और हम पूरी रात हमारी टीम ढूंढ रही होती है। सो आवर वर्क इज वेरी चैलेंजिंग एंड देन बिकॉज ये रेस्क्यूड चिल्ड्रन है, सो अ लॉट ऑफ डिजीजेस आल्सो कम विद देम, सब बच्चे बीमार होना एंड ऑल दैट, तो उसके लिए फिर हेल्थ फैसिलिटीज भी आप लोग देते हैं? ऑफ कोर्स, हम उनको हॉस्पिटल में एडमिशन करवा के एंड देन हमारा स्टाफ उधर होता है अटैच and all that, so it's very stressful. मासूम बच्चों को प्रोटेक्ट करने के बाद उनको स्कूल, उनकी एजुकेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जी, ताकि बच्चों को एजुकेशन दी जाए, उनको मसरूफ पे रखा जाए और फिर आने वाले वक्त में इस मुल्क के लिए जो है वो अपनी सर्विसेज भी दे। यहाँ पर उनको क्या फैसिलिटीज दी जाती है वो हम देखेंगे। इस वक्त मैं एंटर हो रही हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में, तो आइए मेरे साथ। स्कूल में एक्टिविटी रूम में इस वक्त मैं एंटर हो रही हूँ। यहाँ पर अंडर 5 के जो बच्चे होते हैं एज ग्रुप के, उनको यहाँ पे एक्टिविटीज के अंदर एंगेज रखा जाता है। अभी भी एक्टिविटी जो है वो जारी है। उनसे बात करते हैं, उनकी यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ की फैसिलिटीज जो है वो कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अवैस। अवैस, नाम तो बहुत प्यारा है। मुझे बड़े शरारती बच्चे लग रहे हैं आप। चाहते करते हैं?
नहीं करते? अच्छा, कौन दोस्त है आपका यहाँ पे? रजत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज करते हैं आप सारा दिन? मजा आता है? क्या सीखते हैं? पोइम आती है कोई? आती है। आती है, सुनाओ। The wheels on the bus, the down अच्छा, and The Wheels on the Bus। क्या बात है जी, आजकल बच्चों में द व्हील्स ऑन द बस वैसे बड़ी फेमस है। मजीद देखते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में जो है वो बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज इनको दी जाती है। करते हैं एकेडमिक्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हवाले से, तो जो एंटरटेनमेंट है वो भी लाइफ का बड़ा ज़रूरी हिस्सा है जनाब। और यहाँ पर बच्चों के लिए इस डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर इवेंट हॉल जो है जहाँ पर बच्चे बैठ सकते हैं और मूवी इंजॉय कर सकते हैं। जो है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट को। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों को दी जाती हैं। इस टाइम जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में मैं मौजूद हूँ, उनकी कंप्यूटर लैब में। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ऑलरेडी बैठ के कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि यहाँ की फैसिलिटीज कैसे हैं। फिर कंप्यूटर लैब क्योंकि बड़ा ज़रूरी है जनाब, आजकल जो दुनिया है वो बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है और आईटी का या कंप्यूटर का जो यूजेज है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है किसी भी नौजवान की या किसी भी बच्चे की जो तरक्की है उसमें। तो वो स्किल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हुस्नैन जाहिद। हुस्नैन, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कंप्यूटर पे क्या करते हैं आप? कौन सी स्किल्स सीखते हैं? वर्ड सीखते होंगे, एक्सेल, बेसिक? जी, हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं। वर्ल्ड पे ग्राफ बनाना, चार्ट वगैरह बनाना, ये भी मैं ग्राफ बना भी रहा था। अच्छा, नाइस। और एक्सेल पे भी ये सीखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ की कंप्यूटर लैब की फैसिलिटीज, यहाँ पर टीचर भी मौजूद होते हैं जो आपको सिखाते हैं। ओवरऑल कैसा एनवायरनमेंट है, कितना पुरसकून यहाँ पर आप महसूस करते हैं और किस तरह जो है वो यहाँ की एनवायरनमेंट है? यहाँ पे बहुत अच्छा है, हर चीज़ हर तरह की सहूलत हमें मिलती है। ठीक है, और हमारे टीचर हैं जो हमें इनके स्टेप बाय स्टेप हमें कंप्यूटर का सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी और वैसे भी। स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो जो उनके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। हम भी जब अपने बचपन में होते थे इसी तरह साइंस के प्रोजेक्ट्स होते थे, सोशल साइंस के प्रोजेक्ट्स होते थे, तो उन पे हम लोग वॉकिंग किया करते थे। यहाँ पर इस स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को साथ साथ सब्जेक्ट्स के जो है प्रैक्टिकली उनको प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी जो है वो स्किल्स सिखाई जाती है, उनसे प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं। ये बाकायदा एक रूम यहाँ पर डेडिकेटेड है जहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनके जो है वो डिस्प्ले किए गए हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो भी बनाया है। तो आउटडोर स्पोर्ट्स जितनी होती है वो यहाँ पर होती है। बच्चे जो है वो इंडोर स्पोर्ट्स भी इंजॉय करते हैं, फिर आउटडोर स्पोर्ट्स जो है वो भी इंजॉय करते हैं। बड़ा ज़रूरी होता है प्रोडक्टिवली। अगर मैं बात करूँ फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से, तो फिजिकल स्पोर्ट्स जो है बाहर निकलना, फिर यहाँ पर इनके लिए कोच भी होता है। चूँकि ये बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ पर स्कूल के साथ साथ जो रिहाइश है इन बच्चों की, जो खाना पीना या जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उनको दी जाती हैं, तो कोच भी हैं जो कि उनको स्पोर्ट्स के हवाले से गाइड भी करते हैं। और फिर जो है वो बच्चे यहाँ पर मिलकर जो है वो शाम में खेलते भी हैं। बहुत बड़ी नेमत है। और जब हम बात करते हैं तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से, तो सबसे पहली चीज़ जो ये है वो ये है कि सर पे छत होना।
तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर स्कूल की फैसिलिटी के साथ साथ जिन बच्चों को प्रोटेक्ट कर लेकर आता है वो यहाँ पर उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी है, अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, यहाँ पर क्या इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है और फिर किस तरह वो बच्चे जो ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं उनको यहाँ पर नॉर्मल करके उनकी साइकोलॉजिकली उनकी काउंसलिंग करके और फिर जो है वो एक घर जैसा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हॉस्टल्स जो हैं वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ इन बच्चों को दी जाती है। प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है आज हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से, एक न्यू बॉर्न बच्चा जिसको पता ही नहीं वो इस दुनिया में आया है, वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर नर्सरी एक बनाई गई है जहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी जो है वो टेक केयर की जाती है। इस वक्त मैं उस नर्सरी में मौजूद हूँ और अभी मुझे ज्वाइन किया है PRO चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट वसीम अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे बताइए कि जो नर्सरी है इसका बुनियादी मकसद क्या है और ये न्यू बॉर्न बच्चे कहाँ से आते हैं, इनको आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ पे कैसे फैसिलिटेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं और इन बच्चों को जो है वो अपने इनके मसाइल और इनकी लिविंग और बाकी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। नर्सरी सेक्शन जो है ना वो हमारा ये चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट का एक सेक्शन है, सब सेक्शन है। यहाँ पे ये जो न्यू बॉर्न नौज़ायदा बच्चे होते हैं ना, ये इन बच्चों की जो है वो देखभाल की जाती है। और ये बच्चे आते कहाँ से हैं, ये डिफरेंट ज़रियों से, जैसे ये अबेंडेंट होते हैं, ठीक है, और अनवांटेड बेबीज़ होते हैं जो कि मतलब है सड़कों से या हॉस्पिटल से या मुख्तलिफ ज़रियों से जो है वो हमें मिलते हैं, जनरल पब्लिक को मिलते हैं, वो हमें रेफ़र कर देती हैं। फिर यहाँ भी इन बच्चों की जो है वो बाकायदा देखभाल के लिए ये एक पूरा फुल फ्लेज नर्सरी सेक्शन कायम है जहाँ पे इन बच्चों के लिए अटेंडेंट्स जो है वो राउंड द क्लॉक जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो किस तरह जो है वो फील्ड में बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। जब हम बात करते हैं हमें बहुत सारे बच्चे इशारों पर स्ट्रीट्स में जो है वो हाथ हिलाए अपनी आंखों में बहुत सारे ख्वाब लिए नजर आते हैं, तो किस तरह ये इदारा जो है वो उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद एजुकेशन की तरफ लेके जाता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है। तो आइए मेरे साथ इनके साथ फील्ड में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह इनकी जो टीम है वो फील्ड में ऑपरेट करती है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर उन बच्चों को फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो आइए फील्ड में देख रहे हैं कि किस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर डिपार्टमेंट काम करता है। अभी बच्चा जो है उन्होंने किसी एक्ट के तहत इसको पकड़ा है। मैं वो पूछूंगी टीम से कि कौन सी एक्ट है, कैसे फील्ड में जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। सामने को वेलकम टू। मुझे बताइएगा कि ये एज ही सेलिंग गुड्स एज वेल ना थिंग्स, तो कि किस एक्ट में आता है और फिर बच्चों को आप जब पकड़ते हैं तो किस तरह फिर उनकी बेसिकली हम जो है ना PDNC एक्ट के तहत काम कर रहे हैं। 2004 में यह था पंजाब डिस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट। इसमें मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं ना वो वाज़ेह हैं जिसके तहत हम बच्चे को रेस्क्यू कर सकते हैं। मेन जो है वो बेगिंग की है, फिर उसके बाद सेलिंग भी है और रैग पिकिंग। तो जो भी इस कैटेगरी में बच्चे विदाउट पेरेंट्स रोड पे आके किसी किस्म की एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो रेस्क्यू की टीम होती है उन्हें रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू करके हम इन बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में। फिर विद इन 24 आवर इस बच्चे को कोर्ट में पेश किया जाता है और इसकी लीगल कस्टडी ग्रांट की जाती है हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इसके बाद इसकी फैमिली को जब पता चलता है तो वो एप्लीकेशन आके देते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में। फिर जज साहब उस पर डिसीजन करते हैं और उनको फाइन वगैरह भी करते हैं और उन्हें वार्निंग भी जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुबाज। मुझे ये बताएं कि आप ये कितने अरसे से बेच रहे हैं यहाँ पे? बाजी में शुरू के महीना हो। स्कूल जाते हैं? पहले जाता था, अब नहीं जाते। पेरेंट्स हैं घर में, कौन कौन है? अब्बू है, 5 बहन है, एक भाई है छोटा। वो सब क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते। आप कमा के लेके जाते हो? मेरा अब्बू अतर बेचता है। वो बेचते हैं, आप भी बेचते हैं? जी। अच्छा, कितने साल के आप? पता नहीं अभी। नहीं। अच्छा, बहनें वगैरह सारी, कोई स्कूल जाता है? नहीं है। कोई भी नहीं जाता। कितना दिन का कितना कमा लेते होंगे?
500-600 500-600 रुपया। तो इसका क्या करते हैं? घर पे दे देता हूँ, बुक करा के पैसे कर ले मकान के। यहाँ पे कहाँ पे घर है आपका? नागरा चौक। अच्छा ठीक है जी। अच्छा मैं चूँकि बच्चा जो है ये वैसे तो एक्ट के तहत अभी उन्होंने हमें बताया कि जो बच्चे कम उम्री में सरिंग कर रहे होते हैं उनको वार्निंग दी जाती है, उनके पेरेंट्स को जिस तरह से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, बाकायदा एक प्रोसेस होता है। लेकिन चूँकि वो बच्चा अपनी फैमिली को भी लेकर चलता है और दिन में कमाता भी है, तो मैंने इनसे गुडविल गेस्टर के तौर पर बात की है कि फिलहाल वार्निंग दे के आप यहाँ पर, चूँकि घर भी मेरे ख्याल से नज़दीकी है, तो भी आप छोड़ दें ताकि नेक्स्ट अगर आपको दोबारा ये बच्चा यहाँ पे नजर आता है तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट जो है वो लीगली इनको लेकर चले। जनाब ये पम्फलेट है और जब भी अब आगाही दी जाती है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत जब लोग आगाही देते हैं तो पम्फलेट जो है वो भी लोगों में तकसीम करते हैं। और फिर इनकी हेल्पलाइन है 1121 जिस पे आपको अगर कोई बच्चा नजर आता है जो कि तशद्दुद का जिसको निशाना बनाया जा रहा है या बैगिंग में, या फिर आपको लगता है कि वो किसी भी सिचुएशन में जो है किसी प्रॉब्लम में, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए डिपार्टमेंट काम कर रहा है। बेहतर ये आपके लिए या आपने घर जाके अपने जो है वो पेरेंट्स को भी दिखाना और आइंदा जब आपने निकलना है आपके वालिद साहब भी जहाँ पे भी होते हैं साथ लेकर किसी को निकलना है। अदरवाइज आपके जो एजुकेशन है, प्रोटेक्शन है, उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए फिर आपको ये जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए ले जाएंगे। ये जाके आपने अपने पेरेंट्स को बताना है, ठीक है? चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का एक्सप्लोर किया कि किस तरह जो बच्चे, जो मासूम बच्चे, जिन नन्ही मुन्नी आंखों में जो ख्वाब होते हैं, जो होप होती है उनकी, वो खत्म हुई होती है। जब हम उनको देखते हैं कि वो मुख्तलिफ इशारों पर जो है वो हाथ फैलाए, अपने ख्वाबों को भी अपनी आंखों में लिए और फिर हाथ फैलाए डिफरेंट लोगों के सामने चाह रहे होते हैं और फिर बहुत सारे बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। ये लोग फील्ड में जो है 24/7 बाहर निकले हुए होते हैं इन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, जो बैगेज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, फिर जिन बच्चों पर तशद्दुद हो रहा है उनके लिए ये जो टीम्स है वो काम कर रही होती है। तो इनका काम जो है वो बड़ा रिमार्केबल है, क्योंकि अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो जो बच्चों का फ्यूचर है जनाब वही कौम की जो है वो खुशहाली है। अगर हमारे बच्चे खुशहाल होंगे तभी हमारी कौम, हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल होगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम ज़ूम से आप तमाम लोगों से चाहूंगी इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपनी मेजबान रामीन महमूद को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।